सबको जय जिनेंद्र। मेरा विषय है भोगों को कष्ट कर क्यों माना है एवं शरीर के लिए भोगों की कामना क्यों एवं भोगों से आत्मा एवं शरीर पर क्या फर्क पड़ता है। जीव को जब इंद्रियों के विषय भोगों की सामग्री मिल जाती है तो उसका उपभोग करके भी भोगों की तृष्णा शांत नहीं होती। भोगों के भोगने की लालसा और अधिक बढ़ जाती है, इसलिए भोगों से छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। अग्नि में ईंधन डालने से अग्नि शांत नहीं होती, उसी तरह भोगों को भोगने की लालसा भी शांत नहीं होती। भोग अतृप्तिदायक होते हैं, आत्मा का हित करने वाले वो संसार को बढ़ाने वाले हैं, इसलिए भोगों को कष्ट कर माना है। कहा भी है, भोग बुरे भव रोग बढ़ाए, बेरी हैं जग जी के, बेरस होए विपाक समय सेवत लागे नीके। भोग प्रारंभ में संताप देने वाले, प्राप्त हो जाने पर तृष्णा को बढ़ाने वाले, अंत में कठिनाई से छूटने वाले हैं। बुद्धिमान पुरुष भोगों को उदासीनता से भोगता है, उसमें तन्मय नहीं होता। भोगों का त्याग कर देने पर ही तृष्णा की शांति होती है। भोगों की कामना क्यों? संसार में फल, फूल, चंदन, तेल, इत्र, दूध, घी आदि पदार्थ देखने में सुंदर पवित्र पाए जाते हैं। सभी सुगंधित सुंदर पदार्थ शरीर के साथ संयोग से भोग में आने से विष्ठा, मूत्र, रत्न, रक्त, मांस आदि धातु उपधातु रूप बनकर अपवित्र हो जाते हैं। शरीर कभी भी पवित्र, सुंदर, सुगंधित नहीं हो सकता। इसके विपरीत अच्छी वस्तुओं के स्पर्श मात्र से अपवित्र, घिनौनी, दुर्गंधित हो जाता है। अर्थात शरीर का स्पर्श पाकर पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं। क्षुधादि दुखों का कारण है, इसलिए भोगों की कामना क्यों की जाए। भोगों से आत्मा एवं शरीर पर क्या फर्क पड़ता है। भोगों को भोगने से रमाने से सुख शांति पुष्टि होती है। इसके विपरीत आत्मा को नरक आदि दुर्गति में जाना पड़ता है। बहिरात्मा जीव शरीर को खिलाने, पिलाने, सोने, घूमने फिरने में बड़ी खुशी मानकर भोगों में रमाए रखता है और आत्मा कर्मबंध को प्राप्त होता है। इसलिए जो कार्य आत्मा का उपकार करने वाला है वो शरीर का अपकार करने वाला है, और जो शरीर का उपकार करने वाला है वो आत्मा का अपकार करने वाला है। इसलिए कहने का आशय यह है कि भोग संसार को बढ़ाने वाले होते हैं और हमारे तन के साथ साथ हमारी आत्मा का भी अहित करने वाले हैं। भोग हमेशा से ही अतृप्तिदायक होते हैं। कितना भी प्राप्त हो जाए अतृप्ति हमेशा बनी रहती है और अधिक की भावना बलवती होती जाती है। इन विषय भोगों से हमारे तन मन का नाश तो होता ही है, हमारा मनुष्य भोग भी जन्म लेना भी निष्फल हो जाता है। वहीं हम इनमें अपनी आसक्ति को कम करके एवं विरक्त भाव धारण करके अपनी पर्याय की सार्थकता को करना चाहिए। इसलिए हमें चाहिए कि ये नाशवान एवं अहितकर भोग पदार्थों के पीछे अपनी दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ नहीं करके संसार के सारभूत आत्मा के हितकारी सच्चे धर्म को धारण करते हुए सो पर कल्याण हेतु पुरुषार्थ करना चाहिए। तो भोग भयंकर विषय भोग का कहीं नहीं उपचार मिला, व्रत नियम संयम पालन कर आत्मबल सुदृढ़ किया। हार गया विषयों के पीछे तेरा जीवन व्यर्थ गया, गुरु समझाए बार बार आत्म का कल्याण करो।